ये यहाँ से एक पहला स्टेप ये लिखा हुआ है, जी फिर 5, 10, 15, 17 लिखा हुआ जी है। चौकी 17 पर आएगी, फिर चौथी 17 से आगे जब चलेगी तो 34 पर आएगी। जी यानी जो आपका ये है ना अब ज़मीनी मंजिल, हाँ जी इसकी सीढ़ियों की ऊंचाई जो है वो 34 अटे है। 34 अड्डे 34 को आप करेंगे तो क्या होता है, 6 के हिसाब से 17 भी 34 हो गया ना, जी हैं? 17 हैं? तो आप 15 फुट है ना ये छत, ठीक है तो 15 और 1 फुट और होगी 16 16। ये जो छत, ये जो छत हाँ, वो इसमें तो छत फुट होती है, हाँ जी इसमें सीढ़ी स्लैब 6 इंच, 6 इंच स्लैब होती ये 6 इंच फर्क होता है हाँ जी है। यानी सीढ़ी की चौकी के ऊपर से मार्बल ही आता है, बिल्कुल जो मार्बल आपका स्टफ बना जी और स्टेप में आपको कि मार्बल 2 इंच का होता है, इसके नीचे सीमेंट कितना यही ज़्यादा अधिक पता है आती है, तो कितना पौनी और आधी सवा, तो कितना नीचे रखते हैं आप, फर्क आपने 1 इंच का 1 इंच तो सवा ही तो ये बात है। और जो कारीगर समझदार है ना, ये नीचे कहते हैं कि थोड़ा बहुत भी आ जाए तो सीमेंट वाला में छिलना नहीं स्लैब देगा, में डल गई हो जाती है वरना छिलना देगा। छिलने मेहनत ज़्यादा है नॉर्मली जो रखते हैं ना, ये कॉलेज का मार्बल है वो ये नहीं पाते, सवा कम उसका नहीं, तो आपने भी इसी तरह ही रखा। सही कल को ये ना हो कि आप कहेंगे कि मैंने यूँ रखा, नहीं मैंने 2 इंच का रखा था इस रात में मैंने 2 इंच किया था मैंने वो साफ करके दी। जी और आप कारीगर हैं, आप लगा रहे हैं जी। तो आपको पता होगा कि कितनी सीमेंट है। हमने आधी चौर ज़्यादा रखा है 2 इंच इसलिए रखा था कि सीढ़ी वो स्टेप बने इनके निकल गया ये करो जी नहीं, इंस्टीट्यूट के स्टेप एक के ना नहीं वो पता क्या है ईटा रखे ना कि केक गिरी है इन्होंने अब करनी को हाँ जी लेकिन इसमें दफ़ा पता ही करेंगे बटो को स्टेप बना के लगा देंगे वो आप फिटे लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छी करती है, वो ज़्यादा बेटर फिनिशिंग नीचे है जाती है। हाँ जी ईंटों में वो कुछ फर्क पड़ जाता है चलिए आदि का ये मसला दीजिए आदि के तो 1.5 इंच हाँ जी मैंने 2 और इंच जो रखा पूछना था जो पूछ बस यही बात हमने ना 2 इंच रखा था सर कह रहे कि 1.5 इंच रखे आप दो में फर्स्ट हो गया, ठीक दो जगह अभी तक कारीगर होती है। आदि जब नीचे कर अच्छा हो गया ना पहले से इस बारे में मशहूर। हाँ जी अब रैंप का देख लो, कौन सा रैंप यही चेयर पे देखो। तो जिसकी बात कर रहे थे वो तो अभी हमने नक्शे नहीं दिया, वो नक्शा देना हमने तो बिल्डिंग बनवानी है तो उसके साथ ये भी इन्होंने सिर्फ निशान दिए रंग का जो निशान दिए ड्राइंग उधर फिर उस जगह को ऐसे ऐसे छोड़ देता, कुछ भी नहीं करता। जब ये हमें निशान दे आप देंगे छत डालें कुछ भी नहीं होता, आप अपने ऊपर ये सीढ़ी छत ले डाले सीढ़ी बाकी डाल होता के छत रहेगा। डाले नीचे होता रहेगा जो जब निशान दे देंगे फिर हम उसको फिनिशिंग नीचे भर देंगे जहाँ रैंप खत्म होता हमारा तो वहाँ पे ऊपर ले वो हम देंगे, फाउंडेशन देंगे, फाउंडेशन करेंगे, फिर ये रैप लाएंगे जी। और फिर जोड़ने का जो मार्जिन आ रहा है ना वो ऑलरेडी आ रहा है इनके पास 6 इंच का फर्श, जी वो नीचे ड्रिल करेंगे, नीचे वाली सरिया बना देंगे, ऊपर वाले उसके ऊपर रख देंगे। अच्छा अभी ये जो काला अंकल जी जो इन्होंने यहाँ पर एक बीम डालना था इसे चौकी के लिए, अब वो कालम तो उन्होंने फुल ऊपर तक बढ़ दिया, तो अभी भित्ति से इसको सुराख करेंगे ड्रिल करेंगे कारीगर काम होता है ड्रिल करेंगे इसमें ड्रिल करके जी सही डाल देंगे वो 80 वाले लगाते हैं जी भी है हमारे पास जी वो पता नहीं उन्होंने मेरा फोन ही अटेंड किया ना वो आज कर आज ये बात किया कि चौकी पर जैसे वो सीढ़ी के निशान लगाए तो सीढ़ी के निशान की बुराई के ऊपर मार्बल का रखा बाद में जो अड्डा है वो इंची नीचे में है इंची से इंची हमने आखिरी अड्डा जो है नहीं सारे अड्डे पहला जो हमने अड्डा ना पहला शुरू वाला वो कितना नीचे किया वो हमने 10 इंच का रखा था 4-5 फर्श का रखा है मार्केट तो 6 इंच ही मारा था तो कितना हो वो 11 इंच बनता ना हमने 10 इंच रखा था तो मार्बल 1 इंच में तो हमने 10 इंच इसलिए रखा है जब ऊपर वाले स्टेप पे माल चढ़ेगा ना हमारा क्योंकि
पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप और आखिर वाला स्टेप, जी ये पैमाइश करके जो तकसीम करते हैं। हाँ जी फर्ज करें हमने 6 इंच का स्टेप दिया हुआ, जी बसर बनाने वाले ने नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला फर्श जहाँ बनाना है जी जी तो उसको 1 इंच बढ़ाना सही या 1 इंच छोटा आप एक इंच या नीचे वाला जो 1 इंच बड़ा रखा गलती है। कर दिया हाँ जी मिस्त्री, यानी अब आपने नीचे जो तय खाना है जी। उसको फर्श का ठिया लगा लिया, जी वहाँ से लेके तो अब ये जो ऊपर वाला छत का फर्श आना है जहाँ हम छत आने लगे बिल्कुल उसका भी ठिया लग गया। जी। इस ठिए से नीचे वाले ठिए का फासला उतना ही है जितनी ड्राइंग है, ये मैंने बताया। सही अगर वो ड्राइंग के मुताबिक होगा तो फिर चेंज ड्राइंग में स्टेप लिखा होगा, फिर चेंज बनाएंगे आप। अगर वो फ़र्क होगा तो फिर क्या गलती कर दी। यहाँ पे 2 इंच का फर्क था। नहीं नहीं नहीं, आप इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, ये आप कह रहे हैं अभी करके वो तो बताएं। अभी करना आप इंच सीढ़ी के जो अभी कर लेता अभी जो सीढ़ी तो मार्किंग कर रहे हैं ना वो आपकी गलत है। अभी आप फंसेंगे, लेकिन सीढ़ी जब भी मार्किंग होती है ना, नीचे वाला ठिया और ऊपर वाला ठिया फर्श का, वो फाइनल निशान लगाना, उसकी पैमाइश नापनी होती है। फर्ज करें वो नीचे हमने 16 फुट लिया हुआ है जी ये छत और 1 फुट की छत और फर्श आ जाएगा, तो इस मंजिल से जो सीढ़ी बनेगी वो 17 फुट की बनेगी। जी सही है 17 फुट। बिल्कुल तो 17 फुट जब नापेंगे आप, 17 फुट होगा उसके मुताबिक हमने स्टेप की ऊंचाई लिखी होगी। जी आप भी देखेंगे कि ड्राइंग के मुताबिक फर्श से फर्श भी मिलता है, तो फिर मैं इस ड्राइंग के मुताबिक अड्डा रखूँगा। अगर फर्श से उस फर्श की पैमाइश गलत हो गई, जी छोटी हो गई या बड़ी हो जी। गई, तो फिर पता क्या होगा, फिर आप हमारे पास आए, फिर हम आपको नया हिसाब निकाल के देंगे कि अब अड्डा आपका इतना है। बता फिर ज़्यादा करने पड़ेगा कम करना पड़ेगा। हाँ जी आप समझ गए ना? जी वरना वो आखिरी अड्डा खराब हो जाएगा। ये आप बड़ी एहतियात करनी है। 11 है 12 टूटी का था। चौकी को डाल के 12 बनते हैं, 11 अड्डे बनते हैं। ये अंकल 20 अड्डे दिए इन्होंने इधर। जब यहाँ से गिनती करें, जी उन्हें लिखा हुआ, लिखे हुए हाँ जी यहाँ तो 22 लिखे हुए। यहाँ पे 20 दिए इन्होंने। कहाँ? ये गिनती कर लें आप। नहीं नहीं, इधर से शुरू कर लें, 1 2 हाँ 3 जी। 4 5। ये यहाँ से नहीं आपको नजर आया, देखिए ये जो जगह है ना इसकी जी जी इसकी जगह आपको कहाँ लग रहा है, सीढ़ी आपको कहाँ लग रहा है, ये देखिए। हाँ जी ये सीढ़ी मीनार वाली, जी ये सीढ़ी इधर, हाँ जी इसमें इसमें गिनती करें। देखिए तय खाने से वो शुरू करता है 1 स्टेप से, जी तो 22 लिखा हुआ है, जी ये 22 लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो 22 ऊंचाइयाँ, हाँ जी 6 इंच ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है 11 फुट पूरा कर लिया 11 उसने। फुट पूरा हो गई है। अच्छा, अब उसमें नहीं 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 11 नहीं, अभी तो वो आधी, ये यहाँ से 22 यहाँ तक आ जाता है, हाँ, वही आ- यहाँ से फिर 1 शुरू करता है वो, जी 8 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर वो फर्श पे जाता है। जी यानी ये जो फर्श है ना, हाँ जी आपका फर्श जो है वो 10 से 4 14 फुट है, यहाँ लिखा हुआ, जी 14 फुट लिखा हुआ है। हाँ जी आपकी वो मंजिल कितनी है ये? ये इन्होंने 15 फुट पे डाली है। हैं? 15 तय खाने हाँ जी 15 फुट पे की इन्होंने। 14 फुट है छत। 14 फुट ये वो ना, फर्श निकाल के- नहीं 14 नीचे है, 14 फुट नीचे। ऊपर है, हाँ जी फुट 15 ऊपर है। 15 है। हाँ, तो 15 में जब आएगा ना, तो 15 6 इंच के हिसाब से होगा तो 30 अड्डे बनेंगे। 30 अड्डे बने। तो 22 और 8 है, 30 अड्डे। हाँ जी ये सही बना। जी 6 इसके इंच। ऊपर हम आ जाएंगे। फिर अब यहाँ से शुरू करें, अभी जो 12 इंच के हैं, ये 1 2 3 फुट के हैं, जी ये 15 फुट। मतलब अब B माने ये 2, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जी B7 और B7 आज
B7 कितना है जी, B5 6, ये B7, जी B7 3 फुट नीचे है, ये जी 3 फुट है ना। लटक अब आए 16 से 3 जाएगा, जी 13 बचा 16 से 3 जाएगा, 16 से 3 जाएगा 13 13 होगा। बचा ये 13 पर आएगा, ये भी 13, ये इतने पर ही किए हुए हैं। ये भी 13 पर आएगा। नहीं अभी ये देख लेना, हाँ जी ये भी 13 पर आएगा। ये तो यानी चलिए ये बताओ। कॉलम जो है, अच्छा ये आगे B8 है ना, जी जी ये देखो कि इसकी हाइट क्या है, B8 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 ये भी 1 फुट 3 इंच है। हाँ, जब ये 1 फुट 3 इंच होगा ना, तो ये पिलर भी 14 फुट 9 इंच होगा, ये भी 14 फुट 9 इंच होगा, ये 2.15 होंगे, जी ये 3 इंच नीचे होंगे, जी ये 3 फुट नीचे होंगे। अच्छा अब ये भी 3 फुट नीचे हाँ होंगे, जी। ये और ये चार किसी कॉलम। ये 2 बीम बड़े हैं, जी इनके ऊपर छत खड़ी है। बड़ा जो सर, बीम है ना असल ये है। ये जो मेहराब के ऊपर बीम आ रही है वाला, ये डालना है कि नहीं डालना है? और ये कहाँ डालना है, ये ड्राइंग करना है। हो सकता है ये छत के साथ, क्योंकि मेहराब ऊपर निकल रही है, वही ना ये ऊपर जहाँ मेहराब खत्म होगी ना, वो ड्राइंग बनी हुई है, वो इनमें लेकिन अगर जी यहाँ पर इस खला का अगर घूम डालेंगे तो ये जो दीवार पर है वो ऊपर मेहराब जो दीवार ऊपर तक जा रही है, इसके लिए ये बीम ये वहाँ डलना ही नहीं है, बीम वहाँ डलना है जहाँ छत डलनी है मेहराब की। मेहराब की छत ऊंची है, ऊंची है। हाँ, इसलिए ये बीम यहाँ नहीं डलना है। वो इसमें बताया होगा, हाँ ये इसमें है। तो हम पेज मोड़ लेना है फंडे तक जी, जी। प्रॉब्लम है। ये देखो, ये छत यहाँ आ रही है ना, जी सर ये बीम यहाँ लिखा हुआ है ना, जी सर यहाँ तो बीम ही नहीं लिखा हुआ। मेहराब जो है वो यहाँ तक जा रही है, जी मेहराब की छत ये डल रही है, वो बीम यहाँ डलेगा सही। इससे। यानी जो बीम आप कह रहे हैं ना, वो दूसरी डलेगी सही, वो खुली रखिए आप, यहाँ ऐसे खोल के रखिए, बार बार इनकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए और ये है, ये जो बीम है ना, ये बीम लेंटर के साथ नहीं है, ये बीम डलेगा इस जगह पर, इस जगह, ये वाला, ये सेकंड फ्लोर पर ये और ये लेंटर के साथ डलेंगे, जी ये नहीं डलेगा, ये सेंटर नहीं, सेकंड से ये इसके और इसके कहीं दरमियान में आ रहा है, जी तो ये यहाँ डलेगा मेहराब वाला। इसकी आर्च ही इस छत से ऊंची है, जी ये जो आर्च बन रही है हाँ ना, जी छत से ये ऊंची इस है। छत से 16 से ऊंची है, हाँ जी ये जो 23 फुट ऊंची है, जी जी वो इसमें दिखाई दी ना, इसमें हाँ जी इसमें इसमें दिखाई थी मैंने आपको, वो जो आर्च बनी हुई इससे आ है, गया ये देखे ना, ये 23 फुट यहाँ पे, ये नोक तक 20 फुट है, ये इस नोक तक ये 20 फुट है, हाँ जी हैं? तो 16 तो यहाँ है ना, जी जी तो 20 यहाँ है, ये 4 फुट ऊंची है चोंच, जी फिर इसके ऊपर ये है, चोंच के ऊपर बीम डलना है, जहाँ पर चोंच ये आएगी वहाँ चोंच है पर ना, चोंच से ऊपर आर्च के ऊपर ये छत डलनी है ना जो जी, जी। मेहराब की, उसके नीचे ये बीम आएगा, बीम आएगा ये वाला। सही चलो ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी इसका मतलब ये है कि मेहराब के अंदर आप कोई भी काम ना करें जी वही कह रहे हैं, हम छत लेंटर डाल दें, लेंटर डाल लें अब। और ये मेहराब वाली जगह छोड़ जी। दें, और वो खाना खाली रहेगा, सही। एक छोड़ देंगे, तो मेहराब जब बनाएंगे ना, उसकी डाल लगाएंगे, तो फिर बीम डालना उसका, उतने पिलर आप ऊपर नीचे ले जाएंगे, बीम डाल लेंगे, फिर आप छत डाल देंगे मेहराब की, फिर पिलर ऊपर चल जाएंगे, फिर ऊपर वाली मंजिल पर। ऊपर वाली मंजिल आएगी। ठीक, चलो और कुछ चीज़ अभी ये पैमाइशें जो आपने चेक करनी है, मेरे को कच्चे के पैमाइश को निकाल कर देखिए कि मेरे दिमाग में बैठ गई है वो। बैठ गई? जैसे मैं वीडियो पे अच्छा, आपसे मैं ले- दूसरा ये कह रहा था कि अब अल्लाह करे वो फराज साहब वो ड्राइंग दे दे, लेकिन उससे पहले वो मीटिंग के बाद? मीटिंग के बाद जी उसको बाद फिर मेरे ख्याल से अंकल जी ये चीज़ें हमारे लिए रुकावट नहीं है, शिटिंग वाले से हम कहकर भाई शिटिंग शुरू करो इसकी। जी 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 उसको बाद फिर मेरे ख्याल से अंकल जी ये चीज़ें हमारे लिए
ये बात में ये शटरिंग भी ज़ाहिर कौन से एक दिन में हो जाएंगे अंकल जी, वो हफ्ता हमने लग यानी कि छोटे मोटे काम है साथ साथ वो होते रहेंगे इतनी देर। ये हमने जो मेन दरवाज़ा छोड़ा ना बाहर वाला D1, रेंट की बात भी रहेगी मेरे ख्याल से। वो मैं आपको करता हूँ। D1 हमारा ये आ रहा है, ये हमने 6 फुट दरवाज़ा रखा है चौड़ा, 9 फुट ऊंचा। 9 फुट ऊँचा रखा हमने दरवाज़ा, जबकि हमने यहाँ जगह रखी है 9 फुट 2 इंच रखी है हमने, क्योंकि चौकी के ऊपर ज़ाहिर बाद में टाइल वगैरह लगेगी या पत्थर लगेगा। नहीं, दरवाज़ा अपने अंदर वाले फर्श के बराबर से, चौकी समझे, जी चौकी भी तो, ये चौकी जो होती है ये फर्श के बराबर ही होती है। हाँ जी, ये जो फर्श लगेगा ना, हाँ जी। ये चौकी भी बराबर होती है। जो नीचे वाली चौकी है, ये ऊपर, ये नीचे वाली चौकी का दरवाज़ा का है ही नहीं। ये है दरवाज़ा। नहीं, ये जो दरवाज़ा है जी ये ज़मीन पर है। हाँ जी, वो ज़मीन पे कह रहा हूँ ना। तो इसका जो इस ऊपर वाली चौकी से तल्लक नहीं, ऊपर वाली से नहीं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है D1? ये बाहर से जब सीढ़ी सुनते होते हैं हम। जहाँ से हम सीढ़ी चढ़ के हाँ नहीं जी। तो अंदर जा, हाँ, बेसमेंट में भी जाता रास्ता। ये बोला, हाँ जी, वही जाता है। ये बोला, यानी अभी जो हमने सीढ़ी जो कारी साहब ने बनाई हुई है ना, जी जी वो बाहर बनी हुई है यहाँ। हाँ जी, ये तो बिल्कुल। वैसे ही बनाई है हाँ, आरसीटी। जब हम इस बरामदा पे है जाते हैं ना, हाँ जी, तो ये सीढ़ी चढ़ते हैं, बिल्कुल। ये फर्श से ये दरवाज़ा रखा हुआ है, जी। यहाँ से ना, हाँ, यहाँ से नापा मैंने। इसमें ये है कंप्लेक्शन जो चौकी है, इसी में कोई पता नहीं। जी ये अब रैंप भी है, अब यहाँ की भर्ती होगी मेरे ख्याल से रैंप को तभी बनाया जा सकता है। देखिए खिड़की है। अंकल जी ये नीचे खिड़की तो है, नहीं। लेकिन ये जगह काफ़ी नीचे है ना, ज़मीन पर ही तो जाएगा नहीं। इधर से रैंप यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे जाके वो नीचे लेवल पे शुरू हो रहा है। हाँ, देखिए ये बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर भी मेरे ख्याल जगह भी कम बचती है फिर, ये कोने हमारा पर काम है। कोने तक अगर जाए तो ये अभी कोने तक नहीं है, यहाँ लिखा होगा। आप ये काम अपनी मर्जी, देखो फ़र्क उसने की दिया हुआ है, ये 5 फुट का फ़र्क है इसका और उसका, 5 फुट का फ़र्क है फर्श का। और ड्राइंग है आपके पास? नीचे है अंकल इनके अलावा वहाँ देख सकते हैं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। ये जो रैंप है ना, इस रैंप की ड्राइंग अलहदा बननी है, उसके सरिये का डिज़ाइन अलग बनना है। वो रैंप इस दीवार से 6 जगह दे के बनना है जी और वो तरीका बनना है, तो लास्ट बनेगा। और वो कहाँ से शुरू होना है वो निशान दिया जाएगा कि कहाँ से शुरू होना है। हमारी बिल्डिंग के उस कोने से ना। पीछे हट के आएगा, कोने से नहीं, पीछे हट के आएगा। हाँ उसमें ये रखा हुआ है कि यहाँ रास्ता है, जी यहाँ बनना है, वहाँ नहीं। जी अच्छा, उनमें से रास्ता नमाजी आएगा इधर से आके मूवी पार से वो उधर से चला जाए चाहे- या इस रैंप पे चढ़ के यहाँ आ जाए। जी तो यहाँ रास्ता भी है साथ, रैंप है, रास्ता है, ये स्लैब इसके ऊपर आएगी। अच्छे से तो अगर फर्श कहेंगे ऊपर- तो आप थोड़ा सा छील के नीचे से सिरके हाँ? निकाल दें। वो करेंगे, वो ये उस वक्त करेंगे जी। जब होगा। फिर सीढ़ी के बारे में कोई करनी है। वो सीढ़ी में ये बनाए, ये नापे, पहले भी ये नापेंगे तो सारे सही बने हुए हैं। पहले सर उन्होंने कुछ दोनों कुछ आपे उनके बिल। तो ड्राइंग के मुताबिक काट के ठीक करें, जी वरना बीम नहीं ना आएगा। जी और कौन सी लड़की बनाई? सारी वो जो ड्राइंग है वो ये है, वो है, तो ये 2 सेट बने हुए हैं। जी ये वाला। वो है आपको 3 4 सेट। शुरू से अब तक जितनी ड्राइंगें तैयार हुई है ना अंकल, नहीं, आप हमेशा कहते थे नहीं है, हम फिर भेज देते थे। आप नहीं, निकल- उसके निकल बाद ही देते निकलाया फिर 5 बजे जो लेकर जाता वो वापस नहीं करता था। थे। ये गलत है ना। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी पुरानी वाली हैं उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, अब नई वाली हैं हाँ, वो आई हैं, तो इस तरह कुछ मामला है। लो जी, वो लाएंगी आपको मिल जाएगा सही है। ये वो निकाल ली जो याद ये डेंटल स्लैब, ये आप ये किसकी स्लैब है? ये तहम, कितने घर 20 मिनट की है, ये नहीं, इससे आगे रहेगी। ये स्लैब है। जी इसमें देखते ना अंदर कोई काम नहीं है, जी ये खाली जगह छोड़ी है। हाँ जी अब आप इससे पहले आप देखेंगे इन कानून को देखना होगा ना, जी तो आगे देखते B3 लिखा हुआ, जी जी B3 जी लिखा हुआ, B3 लिखा हुआ।
इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का B3 जा रहा है, ठीक है। अब आप ये जो कॉलम है ये है मोबाइल सेम वाला, जी ठीक है। ध्यान दिया। ये कॉलम है जो अंदर है, जिस सीढ़ी हम चढ़ते हैं ना, जी जी यहाँ जाते हैं 2 कॉलम है। जी अच्छा, इनमें क्या लिखा हुआ है, ये भी और ये भी इसका, अच्छा ये B9 मोबाइल B10 फंक्शन का। B9 B9 B10 B9 B10 B9 B3 ये भी चाहिए। चलिए हम B3 देखते हैं। अब B3 जो है ना वो कितना नीचे है, इधर। हाँ मुझे ये लाइट यहाँ देखो B3 कौन सा है, ये B3 है, जी B3 बीम B3 हाँ जी ये लिखा हुआ है 1 फुट छत से नीचे है, जी ये 6 इंच स्लैब है, जी जी 1 फुट नीचे है, 1.5 फुट का बीम है। ये जो सरिया बनाएगा ना जी जी वो 1.5 फुट के हिसाब से सरिया बनाएगा, ठीक है। और 6 छत है, फुट नीचे है। इसका मतलब है ये फुट नीचे लटकोगी, हाँ जी अब फुट नीचे लटक आएगी, मुझे तो मतलब बेसमेंट के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुट लटक आएगा। जी इसका मतलब है ये कॉलम 1 2 3 4 जो है वो 11 फुट 16 फुट का छत है ना, हाँ जी तो 1 फुट नीचे 15 15 ये 15 फुट है। बॉटम आ रहा है। ये वाला जो है ये 15 फुट का बनेगा, ये भी 15 फुट का बनेगा, ये भी 15 फुट का बनेगा, ये भी 15 फुट का बनेगा। अब आप मौके पर देख जाके इसी तरह ये भी निकालेंगे उसमें ये बेसमेंट की अच्छा B1 भी फुट है, B2 भी फुट है, B3 भी फुट है। हाँ ये B1 2 3 तक 1 फुट है जी आ रही हाँ जी है, ये भी 1 फुट है। ये पिलर भी जो है ये 15 फुट पर होगा, जी ये भी 15 फुट पर होगा, ये भी 15 फुट पर होगा, ठीक है। ये साल ये भी 15 ये भी 15 हाँ पहले अब ये B9 है, जी ये B10 है, ये B9 है। अब 9 10 देखिए, 9 10 कौन, ये 9 है, हाँ जी हाँ? हाँ जी। ये 1 फुट 3 इंच नीचे, 1 फुट 3 इंच नीचे, सवा फुट और B9 ये भी 1 फुट, ये सवा फुट नीचे। जी ये कॉलम जो है, ये कॉलम जो है ये 15 की जगह 14 फुट 9 इंच होगा, और मुझे नहीं समझ आई कि वो 14 फुट 9 इंच उसमें बनाया कि एक वैसे जो आई है, ठीक है। आगे आगे फिर B9 B10 फिर ये भी 14 फुट 9 इंच आ गया, जी ये भी 14 फुट 9 इंच आ गया, ये भी 14 फुट 9 इंच आ गया। ये आपके काम है, जी ये मिस्त्री का काम है, ये आपने बैठ के निकालना होता है, जी नोट करके कच्ची पेंसिल नोट करने की। ये हो गया। अब आ गया ये, इसमें B3 है, जी ये B3 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 जी B3 कितना है, वो भी 1 फुट है, B3 1 फुट है, जी जी 1 फुट है। इसका मतलब है कि ये कॉलम 15 फुट हो गया, ये भी 15 फुट हो गया, ये भी 15 फुट। अच्छा नहीं Sorry, sorry, ये नहीं, ठहरे, नहीं होगा। ठहरे। इधर से है ना, इधर जी। से इधर ये बीम फुट पर है। हाँ जी अब ये बीम जब आएगा तो फिर इनकी हाइट ये कार हाँ ये गहराई ज़्यादा ये लिखेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये मैं अभी चेंज करता हूँ क्योंकि ये भी चेंज होगा, हाँ जी क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो वो जो कोने वाला कॉलम है वो मैं कहूँ के बराबर है, उन 2 के बराबर, बीम पढ़ना जबकि वो एंड वाला है वो हाइट पर है ज़्यादा। नहीं वो इन्होंने ड्राइंग में देखना है, इस वीडियो की ऊंचाई इसका भी पता नहीं और कि इसका भी ये- कह रहे थे कि ये ज़्यादा हाइट पर बना दिए, तोड़ना पड़ेगा। देखिए अब जिसने बनाया उसको कहाँ से देखा, ड्राइंग के मुताबिक बनाओ तो ठीक बनेगा। अभी अब सरिये की मुझे ड्राइंग नहीं हमारे पता पास कि नहीं उसने है। क्या बनाया होगा, ड्राइंग के मुताबिक बनाया होगा। अभी सरिये की ड्राइंग हमारे पास नहीं है। नहीं, पिलरों की जो हाइट है पिलरों की हाइट है। वो इसमें, इन्होंने और पहले मैं आपको उसी साहब ये चीज़ चेक कर कर गए थे तो उसमें आप एक मरतबा देख लें, वो देखिए कंफर्म हो जाए अंकल जी के अब मौजूद। वो जो ड्राइंग है आपकी अगर नहीं है ना तो वो ड्राइंगें मंगवा ले फराज साहब से, ले गया ना फराज साहब मेरा, ले गए थे उससे। नहीं वो ड्राइंग दफ्तर में रखी नहीं, बड़ी देखिए, आप- यही मेन ड्राइंग चल देख लो। कटिंग ही नहीं हो सकती। अच्छा सर
इसको भी बस में इरफान भाई थोड़ा चेक कर लेते यहाँ पर जो बीम आने हाँ जी, तो वो चेक कर लेते कि क्या ये इतनी चिनाई वो ठीक की है, इसी के ऊपर बीम आने या ये ना हो कि इसकी चिनाई भी ज़्यादा कर दी। यहाँ ठिया लगा होना चाहिए फर्श का, उससे नापेंगे। ये ना इरफान भाई छत का कोशिश करें ठिया वगैरह लगवा लें। निशान लगाए ना उन्होंने जो, अच्छा। मैंने आपको बताया था वो निशान ही 6 उठा के लगाए हैं निशान। चलो आप चेक कर लें, फिर चेक कर लें कि ठीक है अगर तो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो फिर चेंज करना पड़ेगा। ये ना हो कि अगर उसने फुट की बजाय 14 इंच कर दिया हुआ तो फिर बिल्डिंग वो अगर ऊपर वाली हाइट आपकी फर्क पड़ जाएगी। ये टोटल इसने रखा है 10 फुट 5 इंच है, 10 फुट 5 इंच नीचे तक नीचे तक। नहीं वो पता नहीं ऊपर बीम किस साइज़ का है, उसे तो बीम देखा होगा ना। हमने तो ये लेंटर में डाल के बाद में इसके जो नीचे लेंटर लगने फिर हैं पूरे करें, बाद में बाद में उतारें। करेंगे पूरे इसको। बेहतर यही होता हाँ है, जी। बेहतर यही होता है कि इसके ऊपर छत डाल दे, खुल जाएगी, जी। फिर उस हिसाब से मैं आपके आप कर लें। तो उसका भी मैं ये कह रहा हूँ कि लेंटर में डालने पहले बाद में मेहराब की दीवार के ऊपर ले जाएंगे, इसका मेहराब वाली दीवार वाली। हाँ, उसका लेंटर कहाँ डालना है? नहीं, हमारी छत का जो लेंटर है दिल में वो खला है ना वो जी खला है ना जिसमें सेंटर में वो तो हाँ, वो वो दीवार बाद में बना लें, बाद में बना रहे हैं बन सर। सकता। क्योंकि इसकी शटरिंग हम करवा लें पहले कि बारिशों के दिन है। नहीं, वो मेहराब आपकी अलहदा है, जी जी, ये छत डालिए बाद में भी बन सकती है। बस यही बस बन- इजाज़त आपसे लेनी थी। छोड़ दिया बाद में दूसरा और- ये बतला रहे थे कि हमेशा तो भी ये दरमियान वाले कालम ये सीढ़ी हमेशा जो है ना वो फर्श से तकसीम की जाती है। अच्छा सर, इन्होंने जो ये पहले लगाए थे ना, इन्होंने लगाए थे 6 इंच पे। भाई आप चेक कर लें कि स्लैब मैंने नीचे। चेक किए थे 6 इंच पे लगाए इन्होंने। हाँ, तो ये जो निशान लगाए ना इन्होंने 2.5 फुट पे निशान लगाए हैं। 6 इंच नीचे फर्श छोड़ा है, 2 फुट ऊपर निशान लगाया है। तो इसलिए ऐसे पूछा कि नहीं, अब ये है कि आप अब देख लें कि उनने 6 इंच लगाया ना, जी जी अब आप ये लेंटर को 6 इंच को नापे जी, कि वो फुट बनता है। लेंटर और कच्चा करके। लेकिन ये जहाँ ठीक कोने में लगा होगा ना, वो दरवाजे के पास लगा होगा, उधर जाके ना तो आप चट्टी रख के जी। बाहर ले जाए, बाहर ले जाइए। ठीक है, निशान बाहर चला जाएगा, जी। बाहर निकल आएगा। तो बाहर से लेंटर नज़र आ रहा होगा, नेट नीचे हाँ, करना है, बॉटम की साइड। तो वो जो निशान है ना इसको आप नापे, जी अगर वो फुट है ठीक है, अगर गलत है ना तो फिर ये ठीक है इनका बदल दें, जी। फर्श का ठीक है इनका बदल दें। यहाँ से मैंने चट्टी रखे थे, चेक किया था, यहाँ से आ रहा था 5 इंच, वो साइड से चेक किया था, वहाँ से 6 इंच पूरा आ रहा वो था। तो लेवल में फ़र्क होता है इतना। होता है फर्क। हाँ जी हमने इसलिए कच्चे में बर्दाश्त है, जी लेकिन ये है कि जब फर्श डलेगा फिर एक होगा, जी, ये तो धीरे धीरे वो होगा। आपने करना है। जी क्योंकि इधर की सीढ़ी भी फर्श से चलेगी, उधर हर सीढ़ी फर्श से चलती है, वरना स्टेप आखिरी छोटा बड़ा हो जाता है। छोटा बड़ा। तो ये अंकल जी जो अपना ये वेयरिंग के पाइप डलने इस फर्श में डलेंगे फिर वो नहीं, छत पे डलेगी, छत पे डलेंगे। पाइपिंग और ये जो कालम है इनके जब नीचे बोर्ड आएंगे या वो इसमें क्या झड़ी मार कर लगाएंगे, वो जहाँ जहाँ पे हमारे उसे पाइप पाइपों के डाले बेंड आएंगे ना नीचे को, इस इन कालमों में नहीं डालेंगे। पहले डाले नहीं करती है। मैंने उनसे बात की, वो उसे अब्बास भाई से जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, हाँ, वो ये बात करें कैसे ये तो बाद में झड़ी लग गई इस तरह हो जाएगा, ऐसे इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं होता है। है पाइपों में, कंक्रीट में कभी जरी नहीं मालूम होती। ये बंदा है, इस बंदे को तजर्बा नहीं है बिल्डिंग में। क्योंकि ये पिलर में जो है, इधर आ गया, जी ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं ये क्या ये ठीक है। विंडो मैंने अब रखी विंडो है, मुझे हाँ पता जी। है, इन्हें सेंटर करके रखी हुई ये है। सेंटर पर करके रखी थी। अगर ये जैसे आपने सेंटर में है तो बताया ठीक होंगी, वरना नहीं। जैसे हमारे कोने नीचे आ रहे हैं ना, कोने का सेंटर किया हुआ हाँ, है, कोने का सेंटर किया हमने। बस ठीक। कोने का सेंटर, हाँ जी, कोने के सेंटर के वो मार्कर लगाया निशान, वो सामने मार्कर निशान लगाया। वो भी कोने के सेंटर से लिया, जी तो सर। फिर ठीक है। ये ये सारे भी मैंने- कोने के सेंटर से लिया। हाँ जी, ये भी कोने के सेंटर सारा लिया था। देखो सेंटर लाइन लगी हुई है, हाँ वहाँ जी, से नापो। ये 3 फुट 1 इंच जब मैंने रखी खिड़की। देखो लीक लगी हुई है वो सेंटर में। हाँ जी, यहाँ देखिए आप। ये आप छोड़िए, पकड़े फीता साइड यहाँ लोग है, हाँ जी, नो की ये मैंने इस साल तक लेके आया हूँ। ये आ जाए, अब उधर आ जाए, लोग में रखें। ये लोग है, नीचे लोग देखिए, ये आई नो हमारी। लोग आ रही है, ठीक है सेंटर।
आपने नोक से नोक सेंटर हाँ जी, लिया नोक से नोक लिया है। आप ये समझ जाएं कि ये पिलर की बुनियादें बस की हुई हैं उसमें। जी तो फ़र्क इसका निकालने का अब तरीका यही है कि सेंटर का हर साइड का सेंटर करेंगे, फिर खिड़की रखेंगे और हर दरवाज़ा भी सेंटर करके रखेंगे और सीढ़ी भी सेंटर से शुरू करेंगे। गलती का तरीका फिर ये है, जैसे मौलवी साहब फतवा देते हैं ना, पहले डोल काट दो तो फिर पानी पाक हो जाए। ये हमारा फतवा ही है। ठीक हो गया। और यहाँ की चीज़ समझ नहीं बनती। और ख्याल ये रखना है कि यहाँ ना, यहाँ ये आप है ना बिल्डिंग, जी जी ड्राइंग के मुताबिक हमारी लेंटर और फर्श जी दोनों बना दी। जी जिस वजह यहाँ से गलती वो की गलत है कि यहाँ गुनिया रखना था, यानी पहली लाइन के दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन तक गुनिया रखना था। अच्छा, ये आगे जो की है ना, ये फिर हमने पैमाइश लिखी हुई है जी कि इतनी पैमाइश पे आप करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, पैमाइश लिखी हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो पैमाइश लिखी है, वो पैमाइश लेके आपने इधर कर देना है जी। और इस लाइन को कोने में मिला देना है। यहाँ जो बचेगी बचेगी। कालमों के सामने जो आ रहे हैं ये भी हमने हाँ लिखी जी, हुई है कि इधर कितना जाना है, इधर कितना जाना जी है। वो मगर आ रहे हैं जीरो लाइन पे आ रहे हैं। वो जीरो लाइन हाँ जी, जीरो लाइन पे आ रहे हैं। बाकी सारे जो है वो ये चार गुनिये में आ रहे जी हैं और हर एक में ऐसे है। चार गुनिये में दो ये साइड वाली सीढ़ी है आप देखते उसमें। जाएंगे ना, हाँ जी हर मंजिल की तहखाने की है, या अब इस मंजिल की होगी, जी ये उससे ऊपर वाली मंजिल की होगी, ये ऊपर वाली मंजिल की, ये छत की जाती है। जी तो सारी ड्राइंग सही बनी हुई है। अब आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपने समोसे की पैमाइश ये लिखी हुई है, जी 1 फुट 4.5 इंच। अच्छा, एक और भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो सीढ़ी बनाई गई ना, जी इसकी पिलर टू पिलर सेंटर में फ़र्क डाल दी है। बिल्कुल है तो फर्क। गलती कर गया वो। ये जब चेक किया तो गलत हो गया। अब उस गलती को ठीक करने का तरीका मैंने वहाँ समझाया जी और समझा के निशान लगवा दिया। जी उसका फ़र्क जो है ना, जो फ़र्क सेंटर में था, वो मैंने इस समोसे में निकाल दिया। वो जो समोसा है, जी जी उस समोसे में निकाल दिया। जी इस समोसे का इधर वाला फासला इधर वाला फासला फ़र्क है। वो इस वजह से फ़र्क है कि इसमें फ़र्क है। हाँ जी, इधर वाला बड़ा है, उधर वाला छोटा। हाँ, अगर ये इसमें फ़र्क ना होता जी। तो वो एक जैसा होता। जिस खास जिस आपको आपके लिए कि आपको समझ आए कि मसला क्या है। इसी तरह वो समोसा ये तो जो फ़र्क था बहुत छोटा, जी, जी। वो फ़र्क निकाल के इस समोसे में डाल के अगला समोसा बिल्कुल सारे एक जैसे। जी आप पता क्या है, जब सेंटर पिलर का गलत हो जाए, अब आपका तरीका बदल जाएगा। तरीका ये बदल जाएगा कि एक साइड जो है ना, जैसे ये साइड है, जी यहाँ पिलर है, इधर है ये पिलर है, जी इधर है ये पिलर है। अच्छा, अब इसके सेंटर में और इसके सेंटर में फ़र्क आ गया, जी ये फ़र्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इससे जो मौजूद है, जी इस जो मौजूद है, ये फ़र्ज़ करें इंची बड़ा है, ये इंची छोटा है, जी, ये जी। बड़ा है, ऐसा है। आप इसका सेंटर करेंगे। जी सेंटर करके तो आपका ये कितने 1 2 3 है, ये सेंटर वाला अड्डा है। जी सर। ये कितना है, 11 इंच का है ना। 11 इंच का तो डर। इसका मतलब है इससे 5.5 इधर लगा लेंगे, 5.5 इधर लगा लेंगे, ये एक स्टेप बन जाएगा। जी ठीक है। जी सर। इससे आप 11 इंच इधर लगाएंगे तो ये बन जाएगा। जी इससे 11 इंच आप इधर लगाएंगे तो ये बन जाएगा। अब रहा ये, जी इस कोने से ये जो अंदर आपने अंदर नक्शा बनाया हुआ है, जी सर। फर्श पर बनाए या जैसे भी बनाए, जी वो उसी तरह आपने बनाया 8 हुआ पहलू है। हमने नीचे बनाया। ठीक है, बना होगा। जी अब ये कोना यहाँ हो सकता है, यहाँ 3 इंच जगह हो। जी आपने अब ये हमने इस जगह से ये जो समोसा बनाया हुआ है ना, ये वाला समोसा, ये जी जी इसकी पैमाइश हमने लिखी हुई है। ये आप देखेंगे, ये 1 फुट 4.5 1 फुट 4.5 इंच। लिखी हुई है। जी सर। अच्छा, तो वो आप 1 फुट 4.5 इंच नापेंगे, नीचे निशान लेंगे, इसी तरह इधर नापेंगे, ये निशान लगा देंगे। जी जी और अब आप ये जो है ना, ये निशान लगा के, तो ये जो कोना है ना, इसको आप इस कोने से मिलाना। कोने से मिलाना हमने। अब समोसा जो है ना, ये समोसा ये, अब फिर आप इधर सेंटर से शुरू करेंगे। दूसरी साइड हमारी 14 इंच की आ रही है। वो ये है कि जितनी गलती इसमें है ना, जी जी वो गलती इसमें चलेगी, इसकी गलती इसमें चलेगी। जी। तो गलती को कहाँ कंट्रोल किया, ये 8 पहलू में ऐसे ही हमने जाना है। ऐसे ही जाना है आपने। ठीक है। क्यों? और ये आपकी तो छत तक यही जाएगी, क्योंकि ये बुनियाद गलत बन बुनियाद चुकी गलत हो है। चुकी है। हर लेवल पर आपका तरीका यही रहेगा। और जब आप एक
फ्लोर में इस ये अब जो करने लगे ये जब आप मुकम्मल कर लेंगे ना जी। तो फिर इसके मुताबिक चलते जाएंगे अगर ये सही हुई तो सही ठीक। जी वरना मैंने आपसे पता क्या करना था साल छुट्टो तो उधर तो ले लो निशान जी मैं नहीं कहता कि वो गलत है अब मसला ही कोई नहीं। अच्छा सर ये जो दरवाज़ा हमारा ये 6 फुट का दरवाज़ा है हाँ ये डावल जो इन्होंने निकाले ये फालतू डावल ये काट दें फिर हम हाँ ठीक है कि दरवाजे के अंदर डाल दिए हाँ जी दरवाजे के अंदर डाल दिए फिर बीच में 3.5 फुट बच रहा है तो गलती कर दो वो निकाल दे ये डावल जो है ना 5 डावल इधर हैं वो जो पिलर बने हुए हैं जी जी पिलर के साथ दरवाजा है जी सर ये जो ड्राइंग में आप तसल्ली करने के लिए कहते हैं पिलर के साथ ही ये दरवाजा क्यों है अब आप कमाई कर रहे तो उन्होंने किसी वजह से ये हमारा 6 फुट का पूरा निशान लगा ये 6 फुट का है कहाँ पे इधर ये निशान है एक मिनट डावल के अंदर रखें बस ऊपर से ही। नहीं नहीं इस तरह नहीं वो नहीं नहीं ये निशान लगा सर इधर अच्छा ये निशान लगा है। ये लगा हुआ जी सर। यहाँ रखे कहाँ था इधर ये मैंने लगाया है 6 फुट आ रहा है पूरा इधर रहेगा उधर रहेगा हाँ जी। पता क्या करें इसका जो कोना नहीं है जी जी इधर का कोना उधर का कोना पहले लगाए कोना कहाँ है इधर कोना है निशान लगाए कोना लगा हुआ है चक्की रख के इधर भी लगा देना उधर भी चक्की रख के लगा ये कोना हमारा लगाए ना इस कोने से नापो पकड़े इस कोने से इधर जो कोना है वो नापे कितना है ये आ रहा सर 102 इंच आगे 102 102 इंच का निसब कितना है निशान लगा बेटे वहाँ पे ये 102 का निसब है मैं लगा 4 फुट 3 इंच आएगा 102 है ना हाँ जी 50 और 1 ये सर जी सर ये सर जो आगे हाँ जी सर अच्छा जी अब आप इससे आए 3 फुट इधर ये 3 फुट इधर हो गया जी सर वहाँ निशान नहीं था सर तो उधर लगाए 3 फुट पे 6 फुट पे लगाओ निशान 6 फुट पर लगाओ नहीं 0 पे यहाँ अच्छी बात है ये दरवाज़ा जी ये दरवाज़ा इसमें वो आपका एक सरिया रहता है ये दो निकलते दो हैं निकलते हमारे हैं और इधर देखिए इधर कहाँ निशान लगा ये हाँ 3 सरिये ये 5 आपके ये सरिये 2 सरिये रहते हैं जी और ये 3 होते हैं वो यहाँ 5 सरिये हमारे ये फालतू ही है ये अगर उसके आगे यहाँ नक्शे में नहीं है आप उसे क्यों डाले हैं अब आप ये गिनती करो ये किलो के ये पूरे हैं कहीं वो पूरा करते तो भी डाल दिया 3 5 नहीं इनको छोड़ दो ये 3 ये सर हमें ओहो छोड़े ये जो लंबे रहते हैं 3 2 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 आप नक्शे ड्राइंग में ले लें 14 है बस ठीक है फिर ये फालतू अगर ये काम हो गया तो फिर ये रहने दें इसके साथ फिर ये 2 जो है जी जी फिर ये रहने दें अगर नहीं तो निकल जाए आप जो डले हुए हैं ठीक है इसको बैटरी में भर दें जी हाँ ये तो बाहर है ये तो काट जो दरवाजे में आएंगे इसमें गलती उसने क्या की है जी आप सीधी को देखते हैं हाँ जी कोना बुनिया भी नहीं कितने बने हुए थे सीधी सीधी बनती है तो बुनिया होता है ना जी हाँ उसका बुनिया नहीं रखा है अगर वो नीचे आपकी सारी चीज़ें देखो 1 2 3 4 है ना चारों जो लाइनें सीधी लगी हुई है वो कोना बुनिया में नहीं है ना गुइयों में करता तो फिर ये सीधी बन जाती आगे जाती आगे जाती इसी तरह वो दीवार देखें उसके साथ 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं ना 6 लाने 4 अच्छा स्टेप हैं और 3 स्टेप सीधे हैं हाँ जी उसने नक्शे में दिया हुआ है आपको आप जब नक्शा देखेंगे ना आप देखिएगा जब नक्शा देखते हैं ना ये उसने ये जो है ना पहला स्टेप समोसा है हाँ 0 ही है और वो कहाँ समोसा बना है ये जो शक्ल नहीं बनी हुई है जी जी ये शक्ल बनी हुई है हाँ जी ये ज़मीन पर बनानी है जी ये 8 पहलू सीढ़ी है बिल्कुल इसके ये 8 कोने हैं जी बाहर और 8 कोने ही अंदर हैं जी एक अब ये रहा कि ये जो सीढ़ी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 फुट है जो पमाइश ने लिखी हुई है यहाँ जी। पे तो इसमें ये क्या होगा जब आपने ये अब आप गौर से देखें जी ये 3 स्टेप जो है ना ये सीधे हैं। सीधे यहाँ पे गुनिया में ये आगे से छोटे नहीं हैं जी नहीं है ना छोटे नहीं ये गुनिया में आए हैं इधर वाला छोटा है जी इधर वाला छोटा है इधर वाला छोटा है जी अच्छा ये लाइन जो है ये बिल्कुल ये 2 लाइनें जो है ना ये कोने में मिल रही 0 पॉइंट में है है ये 2 जो समोसा दरमियान वाला है ये 0 पे मिल रहा है जी बाकी को साथ जगह है हाँ जी ये समोसा भी 0 दोनों लाइनें कोने पे मिल रही है
ये सूल है इसका। जी। ये भी पहले समोसे की दोनों लाइनें कोने पे मिल रही हैं, अगली